वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान अनाथनाथ जगत गुरु दीना बंधु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलों च एकत्र होए जुड़ बैठी गुरु सबरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो गुरु चरना च हाजरियां भर के सतगुरां दी अमृतमयी धुर की बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ दी रसना तो बहुत ही अदब नाल सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। श्री मुखवाक पातशाह जी ने अमृत वेले बख्शिश कीते हैं। आओ कुछ समय लई पातशाह दे पावन शब्द दी विचार नाल जुड़िए। एकाग्रता बनाउण निमित्त गुरदेव दे पवित्र चरनां दा ध्यान अपने हिरदियां च धारण करदे होया समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहे महला पंजवा कर्म धर्म पाखंड जो दिसा तिन जम जागत लूटा। राग सोही है पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी ये पवित्र अमृत बचन उच्चारण करके बख्शिश कर रहे हैं कि जेड़े कर्म और धर्म दे विच पखंड है धर्म च पखंड नहीं हुंदा। धर्म करन वाले धर्मी होण दा पखंड करन लग पैंदे। कोई भी कर्म पखंड नहीं हुंदा उस कर्म नूं करन वाले पखंडी हो सकदे। ते जदों उस कर्म ते धर्म नूं करन वाले पखंडी हुंदे आ फिर वो कर्म ते धर्म जो उन्हां वल्लों कीता जांदा वो भी पखंडी हो जांदा। पखंड विखावा वास्तविकता कुछ होर होनी असलीयत कुछ होर होनी विखाणा कुछ होर उहनूं पखंड कहिंदे। कलयुग दा जिहड़ा वरतारा है वो इहो जिहा घर घर होए बहेंगे रामा। घाट ना को कहाया सब कहते है पाया। कला कला रब बनया बैठा है। दशमेश पिता ने बचन लिखे है कलयुग के वरतारे दे दसम ग्रंथ कि बड़े बड़े धर्म चलणगे। कुछ धर्म साल भर चलणगे कुछ महीना भर चलणगे। अखीर इहो जिहा भी होवेगा वरतारा भी सवेरे चल के शाम नूं खत्म हो जाया करनगे। क्योंकि जिन्ने पखंडी पैदा होणगे वो पखंडी अपने पखंड दे सहत वाला जिहड़ा उन्हां वास्ते भला होवे उदां दा धर्म चलाउणगे। दो प्रकार दे धर्म हुंदे है। एक धर्म सारी मनुखता का जो साझा धर्म है जिवें प्रसादा छकना अन्न छकना अन्न छकना सारी मनुखता का साझा। अन्न तो हर एक मनुख नूं चाहीदा। मान लो जे कोई अन्न नहीं छकदा दुध तो पींदा वो भी तो अन्न का ही हिस्सा है। फल खांदा तो वह भी अन्न का ही हिस्सा है।
यानी कि जीवन वास्ते शरीर के आधार लई भोजन चाहिए। जिवें भोजन छकना सारी मनुखता दा, सारे जीव मात्रा दा इक्को ही है ना धर्म है, पर अफीम खाना तो सारिਆਂ ਦਾ नहीं। किसी प्रकार की कोई खास किसी नूं कोई आदत लगी हुई है, वो तो सारिਆਂ ਦੀ नहीं हुंदी। वो कुछ कुछ चुनिंदा लोग हुंदे आ। इसी तरह सामूहिक धर्म दे विच सारी संसार की मनुखता का इक्को ही धर्म है, केवल नाम जपो रे प्राणी। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। पर असाधारण रूप दे विच शस्त्रधारी होना, पंज कक्कियां की मर्यादा रखनी, ये केवल सिख लई विहित है। खंडे की पौल छकनी केवल सिख लई विहित है। वो सारिਆਂ ਲਈ, हाँ जे कोई इधर आ जाए तो ਉਹਦੇ ਲਈ दरवाजे खुले आ जाओ, पर जे कोई केस कतल करा के आखे भी मैं कृपान भी नहीं पाउणी, बोधी रखनी, मैनू फिर भी खंडे की पौल छकाओ, नहीं छका सकते ना। मर्यादा। तो साधारण ते असाधारण दो प्रकार के धर्म दसे जाते विद्वानां। साधारण सारिਆਂ ਲਈ, असाधारण जिहड़ा केवल कुछ कुछ चुनिंदे लोग अपने गुरु अपने रहबर दे अनुयायी हो के उहदी दसी मर्यादा के अनुसार चले। तो जिहड़े पखंडी ने वो अपनी मर्जी के मूजब अपने मुताबक वक्खो वखरे धर्म बना लेंगे, वक्खो वखरा पखंड करके। पखंड की कलयुग च बड़ी पूजा होंदी। जिथे पखंड होवे, चमक दमक जी होवे, उस पखंड नूं वेख के लोग बड़े छेती प्रभावित होंदे। तो मेरे साहब कहते जिहड़े इहो जे पखंड सहित कीते कर्म धर्म ने, उन्होंने तो जम्मा नहीं जगात वजों लुट लेना, कोई फायदा नहीं होना उन्होंने। जम्मा ने जगात, जगात का मतलब हुंदा टैक्स, वो टैक्स वजों ही खो लेने हैं। हाँ जी। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निर्वाण वाहिगुरु परमेश्वर दा करते दा कीर्तन करो, विखावे तो रहत हो के। निरंकार दी कीर्ति करो, बाणी पढ़ो, परमेश्वर दा भजन करो। हाँ जी। निमख सिमरत जित छूटा, सिमरन दी एडी वड्डी बरकत है कि जे कोई निमख मात्र भी उन्होंने सिमर ले ते तां भी जीव दी बंद खलासी हो जाती है, जीव छुट जाता। निमख मात्र सिमरन मात्र से जीव का छुटकारा हो जाता। किड्डा दयालु है फिर परमेश्वर। जिस देख निमख मात्र दे सिमरन मात्र से जीव की बंद खलासी हो जाती है, जीव छुट जाता है। पुणे सतारे की जेल दे विच बाला राव रुस्तम राव दोवें बंधन च ने। निमख मात्र सिमरिया कलगीधर स्वामी नूं महाराज जी दोनों भरावां नूं मुक्त कर देंदे। हालांकि ज्योति जोत समाया नूं महाराज जी नूं भी 3-4 दहाके बीत चुके सन। मनवाड़ वो स्थान अज भी है जिहड़ा इस याद नूं, इस इतिहास नूं प्रगट करता है। तो निमख मात्र वाहिगुरु दे सिमरन मात्र से जीव दी बंद खलासी हो जाती है। ओदा कीर्तन करो। संत हो सागर पार उतरिया, संत जनो इस तरह इस भव सागर तो, इस संसार समुद्र तो पार उतरीदा। यही एक तरीका परमेश्वर दा कीर्तन कीतिया, अकाल पुरख दा भजन कीतिया जीव संसार समुद्र तो पार उतरदा है। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिया। जे कोई महापुरुषां दा साधुआं दा बचन कमावे, कोई महापुरुष महात्मा बचन करे, उस बचन दी कमाई करो भाई। सतपुरुषां दे बोल कमाई वास्ते हुंदे है, सुन के दूजे कन चों सुन के बाहर कड्ढण वास्ते नहीं हुंदे।
सतपुरुषां दे जिहड़े बोल ने, महापुरुषां दे, साधुआं दे, नाम जपण वाले गुरमुखां गुरसिखां दे जिहड़े बोल ने, वो सुन के उन्हां दी कमाई करीदी, अभ्यास करीदा, क्योंकि वो अपने जीवन का तजर्बा बोल के दसदे आ। ते जिहड़ा सतपुरुषां दे बचनां नूं कमाउंदा है, पातशाह कहंदे उन्हां ते गुरु दी किरपा हुंदी है, ते गुरु दी किरपा नाल फिर वो संसार समुंदर तो तर जांदे ने। बचन कमाउणा, सतपुरुषां दे, महापुरुषां दे बचन कमाउणे। हाँ जी। रहाओ कोट तीर्थ मज्जन स्नाना, इस कल मह मैल परिजै। करोड़ा तीर्थां दा मज्जन कर लवे, इशनान कर लवे, पर कली काल दा समा इहो जिहा भी जदों जिन्ने तीर्थ नहाएगा ओना ही मन मलन हुंदा चलिया जांदा। क्यों? हंकार आ जांदा, हउमै आ जांदी। मैं जी 50 वारी जाया फलाने स्थान ते, साल विच मेरे दो गेड़े हुंदे आ हजूर साहब दे। धन्नवाद भाई, पर हैंकड़ काहदी चुकनी, हंकार काहदा चुकना। जदों असी हंकार सहित कोई कर्म करते हैं, चाहे वह किसी स्थान की यात्रा है, चाहे वह किसी तीर्थ का इशनान है, जदों दे नाल हउमै जुड़ गई, हंकार जुड़ गया, फिर वो मैड़ा कर देंदे, मन नूं मलन कर दिंदा। कहंदे कली काल दे समय च ज़्यादा वरतारा इसे तरह ही हुंदा। अक्सर कई बारी तीर्थां ते जाण वाले उत्थे तीर्थां ते पवित्र होण दी बजाए मलन हो के आउंदे आ। क्यों? उन्हां तीर्थां दी मर्यादा नहीं कायम रखदे। उन्हां तीर्थां ते जाके इहो जे भैड़े कर्मां च प्रवृत्त होना। गए तीर्थां ते ने, हो उत्थे सैर सपाटा रहा, किन्ना कुछ वेखण नूं मिलदा अजकल सानूं। कुछ स्थानां ते गुरु घरां दे विच सख्ती नाल प्रबंधकां नूं कोई डिसीजन लैणे पए, जदों लोकां ने तीर्थ स्थानां नूं एक गाणे ला के सरोवर दीआं परिक्रमावां दे विच भी वो टेढ़ा मेढ़ा जा हो के टुरना। इदां दे लोग तीर्थां ते जाके मैले हो के आउंदे आ। तीर्थ तां पवित्र ने, पर जदों उत्थे जाके कोई माड़ी भावना नाल पहुंचेगा, मंद विरती लैके पहुंचेगा, केवल इंजॉय करन वास्ते सैर सपाटा बना के भी चलो हिल स्टेशन है, वाह वाह हेमकुंड साहब नूं चलदे आ, पहाड़ां दे विच घुमांगे। ये नहीं भी किड्डा वड्डा तपो स्थान है, कलगीधर स्वामी सैकड़े जुगां ताईं उत्थे बैठे तप करते रहे ने, उहदी किड्डी वड्डी महत्ता है, ये नहीं जानते। सैर सपाटे का साधन बना के जदों स्थानां की यात्रा करोगे भाई, फिर हिरदा शुद्ध नहीं हुंदा, मैड़ा हुंदा। अजकल कली काल दे वरतारे विच तीर्थां दे किनारियां दे उत्ते भी लोग मंद कर्म करदे दिसदे आ। कोई उन्हां तीर्थां दे कंढियां उत्ते गंदगी फैला रहा हुंदा। दशमेश जी जदों कपाल मोचन आए ना, तो उत्थे बड़ा गंद पाउंदे लोग। सरोवर जिथे तलाब बनया होया, लोग नहाण आउंदे सी मेले ते, कोई कंढे ते पेशाब करी जावे, कोई उत्थे मल मूत्र त्यागी जावे। महाराज जी ने ड्यूटी ला दी सिंघां दी भी जेड़ा जे दिओ गिच्छी ते 2-4 एक वेरी तां सिर तो पग ला लैणी, पग भी ला लैणी सिरों। तुसीं तीर्थ ते पवित्रता ते पवित्र होण आए हो कि गंद पाण आए हो उत्थे? ये 10वें पातशाह जी ने वरतारा वरताया कपाल मोचन, तां जो दस्सण लई भी तीर्थ स्थानां दे उत्ते जाके गंदगी ना फैलाओ, उत्थों दी पवित्रता दा ख्याल रखो। अज भी साडे हिंदू वीरां दे जदों तीर्थां ते जाईदा बड़ा दुख हुंदा है, क्योंकि उन्हां तीर्थां दे उत्ते गुरु साहिबां दे भी स्थान हैन,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਗੋਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ਕਰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਇਤਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਰਤੀ। ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਵਰਗੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਥੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਤੇਬਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਈ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਾਂਗੂ ਐਨ ਉੱਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਵਾਰ 2020 ਅੰਕ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਐਨ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ? ਏਦਾਂ ਜੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼, ਚਾਰਾਂ ਵਰਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ, ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਭੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੱਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੁਣਨ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕਾਸ਼ੀ, ਪੁਸ਼ਕਰ, ਬਨਾਰਸ, ਕਿੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰ ਸੋ ਕਲਮ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਉਧਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਰ ਘਟ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਮਾਝਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ।